कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए कृष्णा दुबे एजुकेशन को और करें अपने DGT PGT मैथ्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग KVS PGT मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग जितने भी फार्मूलाज आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, लास्ट टाइम एग्जामिनेशन देते समय आपको अगर वो फार्मूलाज याद रहते हैं, ठीक है, कोई कभी कभी एक आध पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मिस कर जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये आल फार्मूला रिवीजन का एक सेशन बनाया गया है, ठीक है, विथ टाइम स्टैम्प रहेगा। आपको जो भी टॉपिक देखना है वो टॉपिक आपके नीचे जो स्क्रॉलिंग बार होता है वहीं पे आप क्लिक करोगे तो सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे, तो आप टॉपिक वाइज भी देख सकते हो। अगर आपको मान लो P&C के फार्मूलाज रिवाइज करने हैं, ये कुछ इस तरीके से आपका डिवाइड किया गया है। ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, सेट रिलेशन फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर और प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, P&C, बाइनोमियल थ्योरम, 2D 3D वेक्टर अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये इतने पार्ट में ये डिवाइड है ये पूरा, तो इसी तरीके से टाइम स्टैम्प्स भी आपको दिख जाएगा। ठीक, एक चैप्टर मैंने नहीं लिया हुआ है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसके लिए मैंने एक अलग से सेशन बना दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसमें फॉर्मूलाज नहीं है, कंसेप्ट है। कंसेप्ट आपका बना रहेगा तो आप LPP आसानी से कर पाओगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। KVS के एग्ज़ाम के बाद अपनी प्रिपरेशन को ब्रेक नहीं करना है आपको, ठीक है, आप लगातार कंटिन्यूअसली लगे रहोगे। नेक्स्ट काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के लिए तो यूपी TGT PGT के एग्जामिनेशन होंगे और LT GIC के आप लोगों के बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो हमारे यहाँ यूपी PGT LT के साथ साथ TGT की प्रिपरेशन कराई जाती है। LT प्लस TGT बैच है, ठीक है। LT ग्रेड का स्पेशल बैच है, DT+B के TGT PGT के बैच हैं और इन सारे बैचेस को मिलाकर एक मास्टर कोर्स है, ठीक है। उसमें ये सारे जो भी रिसेंटली एग्जामिनेशन होते हैं उसके कोर्स को ऊपर आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप हमारे कोर्स वगैरह से जुड़ना चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन कृष्णा दुबे एजुकेशन ये डाउनलोड कर लोगे गूगल प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन में जाकर कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज भी स्टोर सेक्शन में जाकर आप टेस्ट सीरीज को भी बाई कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे कोर्सेज वगैरह हैं। एप्लीकेशन का ये व्यू है, ठीक है, ये स्टोर सेक्शन है, यहीं पे आप क्लिक करके सारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। अगर आपको कोई समस्या होती है तो यहाँ पर एक चैट बॉक्स बना है, वहां पर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये कोर्सेज वगैरह हैं हमारे यहाँ के। चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री। जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी उन्हीं को मेंशन करा जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, एंगल्स वगैरह आप सब जानते हो, ठीक। हेक्साडेसिमल में क्या चीजें होती हैं, ठीक है। वन राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री, ये सबको पता है, ठीक है। 1 डिग्री 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड के इक्वल होता है, ठीक। बाकी ये कन्वर्ट करना आप सबको आता ही होगा।
साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। cosec थीटा 1 अपॉन sin थीटा, sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा, cot थीटा 1 अपॉन tan थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या सिंपली जब आप ऐप हमारा डाउनलोड करते हो तो वहीं पे सबसे ऊपर आपको टेलीग्राम की लिंक दिख जाएगी, ठीक है। जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, वो क्या होता है, साइन थीटा -1 से 1, कॉस थीटा भी -1 से 1, ठीक है। तो इसी को यहाँ लिखा हुआ है मॉड ऑफ साइन थीटा इज लेस आर इक्वल टू 1, मॉड ऑफ कॉस थीटा इज लेस आर इक्वल टू 1, ठीक। और जो sec थीटा मॉड ऑफ sec थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड cosec थीटा मॉड ऑफ cosec थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ठीक है। ये सब आप जानते हो सारा क्वाड्रेंट के बारे में। पहले क्वाड्रेंट में 0 to 90, सेकंड में 90 to 180, थर्ड में 180 to 270, फोर्थ में 270 डिग्री से 360 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये हमारे टी रेशियोज की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू हैं, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब आपको पता होंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो कि एग्जामिनेशन में आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 -1 अपॉन 2√3, साइन 15 डिग्री √3 -1 अपॉन 2√3, कॉस 15 डिग्री √3 प्लस 1 अपॉन 2√3, टैन 15 डिग्री 2 -√3, कॉट 15 डिग्री टैन कॉट 15 डिग्री या टैन 75 डिग्री, ये क्या होगा 2 प्लस √3, साइन 18 डिग्री √5 -1 अपॉन 4, ठीक है। कॉस 18 डिग्री √10 प्लस 2√5 अपॉन 4, साइन 36 डिग्री √10 माइनस 2√5 अपॉन 4, कॉस 36 डिग्री √5 प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकंड है साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फोर्थ है कॉस ए माइनस बी कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। टैन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, टैन ए प्लस टैन बी 1 अपॉन टैन 1 माइनस टैन ए टैन बी। टैन ए माइनस बी क्या होता है, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। कॉट ए प्लस बी क्या होता है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है। और कॉट ए माइनस बी क्या होता है, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। नेक्स्ट साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या इसको हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो साइन कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये क्या होगा, साइन 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी 2 कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये क्या होता है 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। साइन सी प्लस डी क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 2 और साइन सी माइनस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। कॉस कॉस सी प्लस कॉस डी, ये 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल के मल्टीपल रेशियोज हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल के मल्टीपल एंगल हैं, साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए, इसको टैन में कन्वर्ट करना हो तो 2 टैन ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, कॉस 2a कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan 2a क्या होगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। साइन 3a क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। cos 3a क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन
1 माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये आराम से आप सारी चीज़ों को पता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर दें। देखो क्या कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल एबीसी है तो वहां पर जो आपका 2s होता है वो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, पेरीमीटर। और जो तुम्हारा इन सेंटर बनता है वो कैसे बनता है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर, जहां पर भी ट्रायंगल के इंटरनल बाइसेक्टर मीट करते हैं वो पॉइंट को अपन लोग क्या नाम देते हैं, इन सेंटर, ठीक है। और जो सरकम सेंटर होता है वो क्या होता है, ऐसा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होते हैं वो आपस में मीट करते हैं, ठीक है। और आर्थो सेंटर हमने वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर, मतलब एल्टीट्यूड जहां पर मीट करेंगे वो तुम्हारा आर्थो सेंटर कहलाएगा। ये जो R1 होता है ये फर्स्ट एक्स सर्किल अपोजिट टू वर्टेक्स ए, ये इसका मतलब ये होता है कि जैसे तुम्हारा ये ट्रायंगल हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। तो ए का तुमने एंगल बाइसेक्टर लिया और बी और सी का बी और सी का ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और बी और सी के ये साइड को आगे बढ़ाओ और इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ठीक है, ये जहां पर मीट करते हैं, ठीक है, तो वो पॉइंट तुम्हारा कहलाता है एक्स सर्किल, एक्स सेंटर, ठीक है। और उससे तुमने जब एक सर्किल ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो वो सर्किल का जो रेडियस होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, R1, रेडियस ऑफ फर्स्ट एक सर्किल अपोजिट टू द वर्टेक्स ए, ठीक है, ये रेडियस लेकर। ऐसे ही R2 क्या होगा, तुम सेम काम B से करो, मतलब B का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और A और C के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जहां पर मीट करते हैं वो तुम्हारा एक्स सेंटर कहलाएगा और वहां से तुम्हारी रेडियस जो होगी वो तुम्हारी R2, ठीक है। और हीरोज फॉर्मूला सबको पता है, डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। दूसरे तरीके से हम लोग डेल्टा को दे सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी साइन ए, हाफ ऑफ बी सी साइन ए, ठीक है। तो ए बी सी, तो इसको बोलते हैं बी, ये वाला साइड ए, ये सी, तो बी सी और बीच का उनका एंगल, ठीक है, दोनों साइड लो और बीच का एंगल, तो वो हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी साइन ए, या कोई भी दो साइड लो उनके बीच का एंगल, ठीक है, साइन सी, ठीक है। और अगर हम लोग सरकम रेडियस के बारे में बात करें तो उस केस में जो हमारा डेल्टा दिया जाता है ए बी सी अपॉन 4R, डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4R, या हम लोग कभी कभी कहते हैं R इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है। और यहाँ से स्मॉल r मतलब जो तुम्हारा इन सेंटर इंटरनल बाई सेक्टर जहाँ पर मीट करते हैं उससे जो तुम्हारा उस सेंटर को मानते हुए जो रेडियस तुम निकालोगे वो वाली तुम्हारी रेडियस स्मॉल r से दिखाई जाती है, वो होता है डेल्टा बाई एस। और ये R1 R2 तो तुम्हारे एक्स सर्किल के जो रेडियस होते हैं, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू R1 S माइनस ए, R2 S माइनस बी, R3 S माइनस सी, ठीक है, ये तीनों इक्वल होते हैं। साइन फार्मूला क्या होता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू, अगर तुमको जैसे ये साइड के बीच, ये साइड ए बी सी, ठीक है, और ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। और ए निकालना हो, बाकी दो साइड्स अगर तुमको मालूम हो, ठीक है, और दो एंगल्स मालूम हो, तो आराम से ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, या बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, ठीक। नेक्स्ट कोसाइन, कोसाइन फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, और सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। कोसाइन फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, कॉस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू सी ए, कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। साइन ए बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा सर, तो आसान है, देखो रूट में ए वाला नहीं लेना है, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। और साइन बी बाई टू अंडर रूट एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन ए सी, साइन सी बाई टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी
अपॉन ए बी, कॉस ए बाई टू क्या हो जाएगा, तो इसमें ए लेना है, ठीक है, एस माइनस ए अपॉन बी सी, कॉस बी इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी अपॉन सी ए, कॉस सी बाई टू अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन ए बी, टेन ए बाई टू, तो साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं एस माइनस सी अपॉन डेल्टा, ऊपर नीचे हमने एस माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एस माइनस सी बाहर आ जाएगा, एस माइनस बी अपॉन डेल्टा, टेन बी बाई टू एस माइनस सी अपॉन डेल्टा, टेन सी बाई टू एस माइनस बी अपॉन डेल्टा, ठीक है। नेपियर्स एनालॉजी क्या होती है, टेन बी माइनस सी अपॉन टू इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, टेन बी माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, कॉट ए बाई टू, टेन सी माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए कॉट बी बाई टू, ठीक है। सिमिलरली टेन ए माइनस बी बाई टू क्या होगा, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट सी बाई टू, ठीक है। और इसी को इसने ए इसी को जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, जैसे ये कॉट इधर आ जाएगा, तो अपने को पता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 90, तो सी बाई टू इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस ए ए प्लस बी का हाफ, ठीक है, तो कॉट 90 माइनस ये हो जाएगा ऑब्वियसली 10, तो बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 बी माइनस सी बाई टू अपॉन 10 बी प्लस सी बाई टू, आर वन इज इक्वल टू 4r साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, आर टू इज इक्वल टू 4r कॉस ए बाई टू साइन बी बाई टू कॉस सी बाई टू, आर थ्री इज इक्वल टू 4r कॉस ए कॉस बी साइन सी बाई टू, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, ये अपने को मतलब एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो उसका मतलब होता है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, इफ एंड ओनली, है ना। तो यहाँ से अपने को थोड़ा सा डोमेन रेंज देख लो, साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, -1 to 1, और रेंज जो होती है -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स की जो तुम्हारी रेंज डोमेन होता है -1 से 1, और जो इसकी रेंज होती है 0 से π, ठीक है, क्लोज इंटरवल। टेन इनवर्स एक्स सारे रियल नंबर इसके डोमेन होते हैं, और जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स के सारे रियल नंबर्स होते हैं डोमेन, और इसका जो तुम्हारा रेंज होता है 0 से π/2, ठीक है। सेक का 0 से π/2 एक्सक्लूड करना है π/2 को, ठीक है। कॉसेक का क्या हो जाएगा -π/2, तो देखो साइन टैन और कॉसेक का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2, अब रिस्ट्रिक्शन आपको देख लेनी है कि साइन में क्लोज्ड इंटरवल लेना है, टैन में ओपन इंटरवल लेना है, कॉसेक में जीरो वाला नहीं लेना है, ठीक है। और बाकी कॉस कॉट और सेक ये जीरो से पाई होते हैं, इनका जो रेंज होता है 0 to π होता है। अब वहां देख लेना होगा कि कहाँ, जैसे तुमको सेक में क्या करने लेना होगा, π/2 को एक्सक्लूड कर देना होगा, ठीक है। साइन इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर ये इसके बीच में रहता है तो, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी एक्स होगा जब तुम्हारा एक्स -1 से 1 के बीच में हो, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स कब, जब तुम्हारा एक्स -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में हो, ठीक है। तो अगर बाहर तुम्हारा कुल मिला के रहे साइन, तो तुमको देखने की दिक्कत की बात नहीं है, डायरेक्ट तुम लिख सकते हो, लेकिन अगर इनवर्स तुम्हारा बाहर रहे तो उस केस में एक्स को ध्यान से देखना कि ये इसी रेंज में होना चाहिए, -π/2 से π/2 नहीं है तो फिर उसको कन्वर्ट करो, ठीक है, बदलो उसको -π/2 से π/2, फिर तुम उसको एक्स के इक्वल लिख सकते हो, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 से π, ठीक है। टैन इनवर्स तो ये हो जाएगा -π/2 से π/2, ये स्ट्रिक्टली है ना, एक्स जो होगा वो या ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अपन लोग लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x, टैन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/x, ठीक है। कॉसेक इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। और ये केवल
एक्स जब होगा ये -1 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए, इस केस में ही हम लोग सेक इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स 1/x लिखेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टैन माइनस, तो सब में देखो अगर माइनस रहे तो साइन टैन और कॉसेक ये माइनस आ जाएगा, और कॉस सेक और कॉट में पाई माइनस करके आएगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स वन माइनस टू एक्स स्क्वायर। ठीक, टू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये tan इनवर्स को हम लोग और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, थ्री साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स का क्यूब, थ्री कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, थ्री टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ठीक, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, कब, जब एक्स वाई तुम्हारा एक से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये एक से छोटा x इंटू वाई जो होगा वो एक से छोटे के केस में हो जाएगा। ठीक है, अगर एक से कम है तो तुम ये करोगे, और अगर तुम्हारा एक से ज्यादा हो जा रहा है ये एक्स वाई का मल्टी, जब यहाँ पे वैल्यूज रखोगे तो उस केस में यहाँ पर क्या कर लेना होगा, पाई प्लस। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या हो जाता है, साइन इनवर्स x अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y ये क्या होगा, साइन इनवर्स x अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर रूट में, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक, नेक्स्ट अगला फॉर्मूला कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई, ये क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक, नेक्स्ट है आ, अगर x तुम्हारा जीरो और एक के बीच में होता है तो साइन इनवर्स x जो होगा वो दिया जाता है कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, या साइन इनवर्स को tan में हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉट इनवर्स इज इक्वल साइन इनवर्स x को कॉट में लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, सेक में लिख सकते हैं सेक इनवर्स वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स वन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, कॉट इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स वन अपॉन एक्स। ठीक, कॉसेक इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है। और tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉसेक इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। साइन इनवर्स ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, अगर कभी ऐसा फॉर्मेट बने तो लिख सकते हैं कॉस इनवर्स बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसी को हम लोग टैन में लिख सकते हैं टैन इनवर्स ए अपॉन बी। अब नेक्स्ट हमारा है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये सबको पता है ये डिटर्मिनेंट माइनस क्या होते हैं। ठीक है, तो माइनस क्या होगा, जैसे M12, ठीक है, तो 1 2, तो ये कट करोगे ये कट करोगे, A21 A23 A31 A33। ठीक है, को फैक्टर क्या होगा, साइन के साथ लिख लोगे माइनर को। ठीक है, -1 I प्लस जे, जो भी जैसे तुम जो भी तुमने यहाँ पर इंट्रीज को उठाया उसी के हिसाब से तुमको साइन को चेंज करना होगा I प्लस जे। ठीक है, 2 + 1 3, आई की -1 की पावर 3 मतलब माइनस आ जाएगा। ठीक, बाकी इधर कोई काम की चीजें नहीं है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 a2x प्लस b2, ये अपने तीन इक्वेशन हो गए, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। ठीक है, तो अगर मुझे इसके बारे में बताने हैं कि इन इक्वेशंस के बारे में, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले अपन लोग डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा वन क्या हो जाएगा, ये A1 A2 A3 की जगह पे D1 D2 D3, ये जो कांस्टेंट है इसको रखोगे, डेल्टा टू डेल्टा थ्री। ठीक है, अब इसके इस सिस्टम के बारे में आपको बताना, यूनिक सोल्यूशन कब आएगा, जब डेल्टा जीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब तुमको अगर यही बस निकालना हो कि इसका यूनिक सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं, तो डेल्टा निकाल लो, A1 A2 A3, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, और इसके बाद अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, और अगर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा वन, जो भी तुम्हारा डेल्टा वन आएगा उसको डिवाइड कर दोगे डेल्टा से। पाई निकालना है तो डेल्टा टू अपॉन डेल्टा। ठीक है, और नो सोल्यूशन कब मिलेगा, तो जब डेल्टा तुम्हारा जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इनमें से डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा थ्री में से कोई एक क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए। ठीक, अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो an arrangement of mn numbers in the form of m horizontal lines called rows and n vertical lines called columns। ठीक है, बाकी अगर तुम्हारे रो कॉलम इक्वल हो गए तो वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। डायगोनल एलिमेंट आपको पता ही होगा क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो इज कॉल्ड, मतलब जितने भी नॉन डायगोनल डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सब क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, और स्केलर में क्या होगा कि जो भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, इक्वल। यूनिट मैट्रिक्स क्या होंगे कि जब सारे डायगोनल, मतलब एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके सारे डायगोनल्स जो होंगे, ईच डायगोनल एलिमेंट वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। ठीक, ये तुम्हारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है जब ए आई जे जीरो होगा और आई जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, रो कॉलम जहां पर भी रो तुम्हारा ग्रेटर देन आई इज ग्रेटर देन जे, तो वो सारी एंट्रीज तुम्हारी क्या रहेंगी, जीरो रहेंगी। ठीक है, और आई लेस देन जीरो के केस में, मतलब रो कॉलम से कम रहेगा, तो उस केस में जो भी इंट्रीज रहेंगी, जहां जहां पे भी ऐसा केस बनेगा वो तुम्हारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है,
तो डायगोनल के नीचे और ऊपर हम लोग जीरो से निकालते हैं। कंपेरेबल मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स ए और बी, ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, उनके ऑर्डर सेम हो। ठीक है, ये लॉस आवश्यक नहीं है। मल्टीप्लिकेशन सबको आता ही है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आप आपस में इंटरचेंज कर दो तो अपने को ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, ए बी ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? जब तुम्हारा ट्रांसपोज निकालो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लो, ठीक है, और वो सिमेट्रिक तब कहलाएगी जब ए, मान लो ए तुमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया तो उसका ट्रांसपोज जो हो वो मैट्रिक्स के इक्वल हो। स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब ए ट्रांसपोज क्या हो? वो माइनस ए हो। ठीक है, तो एक पॉइंट याद रखना कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसे कहोगे? ठीक है, जब ए स्क्वायर तुम्हारा किसके इक्वल हो जाए? ए के। ठीक है, और ऑर्थोगोनल क्या होगा? जब ए और ए ट्रांसपोज का तुम मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है, या ए ट्रांसपोज का ए में मल्टीप्लाई कराओ तो अपने को आइडेंटी मैट्रिक्स प्राप्त हो। ठीक है, इनवॉल्यूटरी क्या होगा? जब ए स्क्वायर जो हो वो तुम्हारा आइडेंटी मैट्रिक्स दे दे। ठीक है, नील पोटेंट ऑफ इंडेक्स एन, इसका मतलब क्या होगा? एन एक ऐसा लीस्ट पॉजिटिव नंबर है जो कि ए एन मतलब मतलब तुम सेम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते रहो स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, और जब जिस भी n से जितनी बार तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो लिस्ट नंबर जिससे अपने को जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए वही हमारा नील पोटेंट ऑफ इंडेक्स होगा। सिंगुलर जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो क्या होगा? जीरो होगा। नॉन सिंगुलर जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, एडज्वाइंट ए क्या होता है? तो मान लो अगर सी आई जे, मान लो कोई मैट्रिक्स है उसके को फैक्टर्स जो हो वो सी आई जे हो तो उसके ट्रांसपोज को ही हम लोग को फैक्टर का जब ट्रांसपोज कर देते हैं तो अपने को एडज्वाइंट मिल जाता है। ये फॉर्मूला होते हैं ए इंटू एडज्वाइंट ए, ये क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, एडज्वाइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ये होता है एडज्वाइंट ए का ट्रांसपोज, मतलब ए का ट्रांसपोज लेके एडज्वाइंट निकालो या एडज्वाइंट निकाल लो उस मैट्रिक्स का, उसके बाद ट्रांसपोज लो, दोनों इक्वल। और डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ए जो होता है वो जो तुम्हारा डिटर्मिनेंट होता है ना, पावर एन माइनस वन, या आप कह सकते हो मोड ऑफ ए माइनस की पावर एन माइनस वन। ठीक है, एडज्वाइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस वन इंटू ए। ठीक, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, एडज्वाइंट ए बी इज इक्वल टू एडज्वाइंट ऑफ बी इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए। ठीक, ए इन्वर्टिबल तब होगा जब जो उसका डिटर्मिनेंट होगा वो नॉन जीरो हो। ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या देते हैं? वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ए। ठीक, और जो इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है, वो ए के डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल होता है। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, ये सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सेट रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। तो सेट क्या होगा? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, सेट अ वेल डिफाइंड
ठीक है। इक्वल सेट, तो ए और बी, two sets A and B are said to be equal if every element of A is in B and every element of B in A। ठीक है। प्रॉपर सबसेट, पावर सेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड, मतलब जितने भी सबसेट होंगे उनके सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर सेट कहते हैं। ठीक है। if A contains n element then the number of possible subset is 2 की पावर n and number of all possible proper subset क्या हो जाएगा? 2 की पावर n माइनस 1। ठीक। बाकी A सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B, ये क्या होता है? A माइनस बी यूनियन B माइनस A। ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ लॉज हैं। A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C, ये इंटरसेक्शन, ये चीजें हैं। ये A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो ये हो जाएगा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ठीक है। और A इंटरसेक्शन B माइनस C, तो A माइनस A इंटरसेक्शन ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन ऑफ C। देखो, A यूनियन, ये इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ। A यूनियन B डैश इज इक्वल टू क्या होता है? A डैश इंटरसेक्शन ऑफ B डैश। ठीक है। A इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश A माइनस B यूनियन C, तो ये हो जाएगा A माइनस B इंटरसेक्शन ऑफ A माइनस C। ठीक। और A माइनस B इंटरसेक्शन C, तो ये क्या होगा? A माइनस B यूनियन A माइनस C। ठीक। A माइनस B इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B डैश। ठीक। और A सबसेट ऑफ B, तो बी डैश जो होगा वो ए डैश का सबसेट होगा। ठीक है। ये सब आपको पता है। एन ऑफ या एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। 3 वाले के लिए देख लेते हैं। एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटर बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी माइनस सी, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन ऑन ए। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? जो तुम्हारा आइए हो, वो क्या हो, जो पेयर्ड एलिमेंट आपके हैं। ठीक है। ए और ए जो हो वो ए को बिलोंग करे। ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? ए क्रॉस ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। ठीक है। और हम रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं किसी रिलेशन को? ए रिलेटेड टू ई, ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। ठीक है। सिमेट्रिक कब होगा? ए रिलेटेड टू बी implies that B related to A। ट्रांजिटिव, इसका मतलब क्या होगा कि A रिलेटेड टू B हो, B रिलेटेड टू C हो, देन आपको A रिलेटेड टू C होना चाहिए। ठीक है। एंटी सिमेट्रिक क्या होगा? A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू A हो, ये केवल तभी संभव हो जब A B के इक्वल हो। ठीक है। इसके अलावा ऐसा केस ना आए कि A B से रिलेट करे और B A से रिलेट करे। ठीक है। तो उस केस में हम लोग, मतलब कुल मिला के A रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए, ये हो, और ये तब हो जब तुम्हारा ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो तीनों चीजें होनी चाहिए, मतलब रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है। तो
अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसका मतलब वो आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। सिमेट्रिक है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आर इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, आर के, ठीक है। और many one if two are more than two element in A have the same image in B, ठीक है। तो उस तरीके के जो तुम्हारा फंक्शन होगा उसको हम लोग मेनी वन कहेंगे। वन वन कब होगा, इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी, तो उसे हम लोग वन वन बोलते हैं। इनटू क्या होगा, इनटू का मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी, बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि ए क्या इमेज ना हो, ठीक है, एक की इमेज ना हो, ठीक। या हम कह सकते हैं नो प्री इमेज इन ए, मतलब उसकी कोई भी प्री इमेज ना हो ए में, मतलब कुल मिला के वो खाली रहे, ठीक है। तो वन वन मैपिंग को हम लोग इंजेक्टिव कहते हैं, और ऑन टू मैपिंग को हम लोग सर्जेक्टिव कहते हैं, और वन वन ऑन टू को हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो एफ फ्रॉम ए टू बी और जी फ्रॉम बी टू सी हो तो जी ओ एफ सच दैट ए फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं जी ऑफ एक्स, जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। बाकी ये प्रॉपर्टीज वगैरह हैं। नेक्स्ट अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारी चीजें आपको पता है। आई पावर जीरो इज इक्वल टू वन, आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई की पावर फोर इज इक्वल टू वन, ठीक। ये ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऑपरेशन है, ठीक है। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी हो, देन मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और जेड बार पूरे का बार, मतलब जेड बार का बार हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, जेड के, ठीक है। जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू होता है टू रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। जेड माइनस जेड बार का बार जो होगा वो क्या हो जाएगा, टू आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जेड इंटू जेड आई, मतलब सॉरी जेड बार, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है। और जेड वन प्लस जेड टू होल का बार क्या होगा, जेड वन बार प्लस जेड टू बार, जेड वन माइनस जेड टू होल का बार क्या होगा, जेड वन बार माइनस जेड टू बार, ठीक है। और जो मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू है वो हमेशा लेस देन होगा मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू, ठीक है। और मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू ऑब्वियस सी बात है, ये भी क्या होगा, मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू से छोटा होगा, ठीक है। मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू हमेशा बड़ा रहेगा जेड वन माइनस मॉड ऑफ जेड वन माइनस मॉड ऑफ जेड टू, ठीक। ये तुम्हारा स्क्वायर रूट निकालने को आ जाएगा कि रूट में ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स दिया जाता है ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू पूरे की पावर हाफ, ठीक है। और वाई जो दिया जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन टू पूरे की पावर हाफ, ठीक है। और अगर तुम्हारा ए रूट में ए माइनस आयोटा बी, इसका तुमको स्क्वायर रूट निकालना मतलब ए माइनस आयोटा बी का स्क्वायर रूट निकालने को कहे तो ये इसको सिमिलर केस में तुम प्लस माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई लेके सॉल्व करोगे, ठीक है। क्यूब रूट यूनिटी वन, वन माइनस वन प्लस आयोटा अंडर रूट थ्री बाई टू, ठीक है। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से दिखाते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ओमेगा क्यूब जो होता है वो वन के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोग्रेशन के बारे में। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, n टर्म Tn a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सम ऑफ n टर्म्स Sn इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगर पहला और लास्ट टर्म दिया है तो एन बाई टू ए प्लस एल, ठीक है। और अगर अपने को तीन टर्म मानने हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में तो ए माइनस डी ए प्लस थ्री, चार मानने हैं तो ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी, ठीक है।
और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, a r की पावर n माइनस वन। Sn मतलब सम ऑफ n टर्म क्या होगा, जब r हमारा एक से लेस देन रहे तो a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। ग्रेटर देन 1 रहे तो a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, ठीक है। और अगर तुम्हारा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन रहे, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की, तो ये होगा a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीन क्या दिया जाता है, अंडर रूट ए बी। ज्योमेट्रिकल मीन जो होगा वो अंडर रूट ए बी, ठीक। हाँ, और जो तुम्हारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है वो क्या होता है, सिंपली अगर ए वन ए टू ए थ्री एच पी में हो तो उसका मतलब यही होता है कि वन अपॉन ए टू डॉट 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 वन अपॉन ए एन वो क्या होगा, ए पी में होगा। सारा कुछ एच पी ए पी के कंसेप्ट से लगता है, ठीक है। हम लोग बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये अपना इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो जो हमारा रूट्स दिया जाता है अल्फा बीटा, वो क्या दिया जाता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक। और आपको अगर इक्वेशन बनाने हो, रूट्स दिया हो तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स इंटू प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अगर p प्लस क्यू किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है तो p माइनस रूट क्यू भी उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट होगा। अगर p प्लस आयोटा क्यू ये एक रूट है तो p माइनस आयोटा क्यू भी उसका एक रूट होगा, ठीक है। और अगर हमको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता करना है तो क्या होगा कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के इक्वल हो गया तो उस केस में जो रूट्स होंगे ए बी अल्फा बीटा वो दोनों इक्वल और रियल होते हैं, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो जो रियल होंगे अनइक्वल होंगे और रैशनल होंगे, ठीक है। और मान लो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, बी स्क्वायर माइनस डी इज ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो उस केस में रियल होंगे अनइक्वल होंगे लेकिन वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। इमेजिनरी कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो के होता है, ठीक है। और इंटीजर्स कब मिलते हैं अपने को, इंटीजर्स तब मिलते हैं जब ए वन के इक्वल हो, ठीक है, और बी और सी इंटीजर्स हो और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। और मान लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये फैक्टराइजेबल कब होगा, लीनियर फैक्टर में, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो रहे तो उस केस में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पी एंड सी, ठीक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम, इफ देयर आर m ways of doing a thing and for each of these m ways there are associated n ways of doing a second thing then the total number of ways doing both the things is क्या हो जाएगा, m क्रॉस m, ठीक है। तो जैसे कोई सिनेमा हॉल में तीन इंट्रेंस के दरवाजे हैं और दो एग्जिट के दरवाजे हैं, तो नंबर हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन इंटर द हॉल एंड देन कम आउट, कितने तरीके से वो इंटर करेगा और बाहर आएगा, तो कुल मिला के थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू, ठीक है। परम्यूटेशन क्या होता है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिसिमिलर थिंग्स टेकिंग आर एट टाइम, मतलब एन में से आर को तुमने लिया हुआ है तो एन पी आर, तो ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। और नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिसिमिलर थिंग टेकन ऑल एट अ टाइम, आर में से अभी तक तुमने एन में से आर को लिया था, अब अगर पूरे को ले लोगे तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल, ठीक है। और सर्कुलर परम्यूटेशन के केस में क्या होगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल, क्योंकि एक को फिक्स रख के हम लोग निकालते हैं, ठीक है। मान लो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम वेयर P1 are alike one kind, P2 are alike second kind and PR is alike rth kind, ठीक है। मतलब उसमें तुमको परम्यूटेशन की संख्या बतानी है जिसमें कि कुछ जो हो वो सेम सेम हो, ठीक है। तो एन फैक्टोरियल अपॉन जो भी सेम रहे, जितने नंबर सेम रहे उसका फैक्टोरियल, पी वन फैक्टोरियल पी टू फैक्टोरियल डॉट 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 पी आर फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो एन डिफरेंट थिंग को जब हम लोग कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो इसको दूसरे तरीके से एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल, एन सी जीरो इज इक्वल टू वन होता है और एन सी एन इज इक्वल टू भी वन होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कभी भी आपको कॉम्बिनेशन में कंपेरिजन के लिए ये काम आएगा। एन सी पी इज इक्वल टू एन सी क्यू,
ये तभी होता है या तो p प्लस क्यू n के इक्वल हो, मतलब इन दोनों का सम n के इक्वल हो, या दोनों आपस में इक्वल हो। NCR इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, एन प्लस वन सी आर। ठीक है। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन p पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज आकर, अगर आपको p चीजें हमेशा लेनी है, ठीक है, एन थिंग्स में से आर को लेके बनाना है, उसमें से भी पी को हमेशा लेना है, तो क्या हो जाएगा एन माइनस पी, क्योंकि पी को ऑलरेडी तुमको पी उतनी वस्तुओं को तो लेना ही है। ठीक है। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, एन माइनस पी, पी आर माइनस पी। ठीक है। और कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन पी पर्टिकुलर थिंग्स नेवर आकर, अगर पी चीजों को नहीं लेना है तो एन माइनस पी सी आर। ठीक। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बात करते हैं। तो x प्लस ए की पावर n सिग्मा r इज इक्वल टू जीरो टू एन एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r, जो इसका nth टर्म होगा, ठीक है, सॉरी rth टर्म वो होगा r प्लस वन टी आर प्लस वन, या टी आर प्लस वन, सॉरी टी आर प्लस वन टर्म क्या होगा, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। ठीक है। और x माइनस ए की पावर n में जो r प्लस वन टर्म होगा वो माइनस वन की पावर r एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। ठीक। वन प्लस एक्स की पावर n में क्या होगा, एन सी आर एक्स की पावर r। ठीक है। एक यहाँ कुछ बातें लिखी गई हैं कि अगर हम लोग x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, n प्लस वन। ठीक है। अगर तुमको pth टर्म पता है तो अगर तुमको उसको बिगिनिंग से देखना है तो वो कौन सा टर्म होगा, n माइनस पी प्लस टू टर्म। ठीक है। अगर n इवन हुआ तो जो मिडिल टर्म होगा वो होता है n बाई टू प्लस वन टर्म। ठीक है। और अगर n ऑड हुआ तो उस केस में n प्लस वन अपॉन टू, मतलब n प्लस वन बाई टू टर्म एंड n प्लस थ्री, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, n प्लस वन अपॉन टू टर्म प्लस वन, मतलब n प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, मतलब उसका जस्ट नेक्स्ट वाला टर्म। ठीक है। वो दोनों तुम्हारे क्या होंगे, मिडल टर्म होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी जीरो प्लस सी वन, यहाँ एन सी जीरो ये लिखा हुआ है, सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या होता है टू एन। सी जीरो सी टू सी फोर, मतलब ऑड ले लो चाहे इवन ले लो, वो दोनों आपस में किसके इक्वल होंगे, टू की पावर एन माइनस वन। ठीक है। सी जीरो स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर डॉट 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 सी एन स्क्वायर, ये होता है टू एन होल का फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ठीक है। सी वन सी टू प्लस सी वन सी जीरो सी वन सी टू सी थ्री डॉट 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 सी एन माइनस वन सी एन, तो ये हो जाएगा एन इंटू टू की पावर एन वन टू थ्री वन थ्री फाइव डॉट 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 टू एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक। ये लॉगरिथमिक है। तो डोमेन जो होता है वो आर प्लस होता है लॉग का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए, ये क्या हो जाएगा, तो जो उसका डोमेन होता है वो आर प्लस होता है, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, और जो रेंज होती है वो तुम्हारी रियल नंबर होती है। ठीक है। बाकी ये लॉज हैं, ये इंपॉर्टेंट लॉज है। लॉग एम टू द बेस ए को हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन लॉग ए बेस एम। लॉग, ये बेस चेंज रूल है, लॉग एम टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग एम टू द बेस बी अपॉन लॉग ए टू द बेस बी। ठीक है। लॉग वन की वैल्यू जीरो, लॉग ए टू द बेस ए सेम बेस पे सेम वैल्यू जो होती है वो वन देती है, ए की पावर लॉग एन टू द बेस ए सेम बेस रहे, ठीक है, ए की पावर एक्सपोनेंट फॉर्म में रहे। ठीक है। और लॉग ए की पावर लॉग एन टू द बेस ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, एन के इक्वल होती है। ठीक।
लॉग एक्स जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है जब तुम्हारा ए क्या होगा, एक से बड़ा होता है, और वो डिक्रीजिंग कब होता है, जब 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, टू डी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर अपने को सेक्शन फार्मूला निकालना है तो सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर ए और बी दो पॉइंट्स हैं और कोई एक पॉइंट जो हो वो उनको एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड करे, तो एक्स इज इक्वल टू इंटरनली डिवाइड करे तो ये हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, और अगर एक्सटर्नली करें तो एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, और वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। ठीक, और मिड पॉइंट हो तो क्या हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू। ठीक, ट्रायंगल एबीसी अगर मान लो वर्टेक्स के ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई टू, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन। ठीक है, और डेल्टा जब जीरो हो जाता है तो वो सभी क्या हो जाते हैं, कोलिनियर होता है। सेंट्रॉइड क्या होता है, तो तीनों एक्स वन प्लस एक्स टू मतलब तुमने एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स का एब्सिसा, तीनों एब्सिसा को आपस में ऐड करो, थ्री से डिवाइड करो, और ऐसे ही ऑर्डिनेट्स को ऐड करो और थ्री से डिवाइड करो, तो अपने को क्या मिल जाएगा, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा इसके ट्रायंगल। इन सेंटर जो दिया जाता है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, सारा ए बी सी के बारे में पता ही है आपको। ठीक है, अगर मान लो तुमको ए बी सी डी वर्टेक्स हो किसी क्वाड्रिलेटरल के, तो जो एरिया निकाला जाता है हाफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई थ्री एक्स टू माइनस एक्स फोर वाई टू माइनस वाई फोर। ठीक है, बाकी अगर मान लो कि ए बी सी तीन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हों, ठीक है, किसी पैरेललोग्राम के, ठीक है, तो जो उसका चौथा वर्टेक्स होगा वो क्या होता है कि साइड वाले जो दोनों वर्टेक्स होंगे उनके एब्सिसास को सम करोगे, और फिर सामने डायगोनल वाले एंट्री वाले एब्सिसा को आपस में तुम इसको सबट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, कुछ इस फॉर्मेट में मान लो ये रहे, ये तुम्हारा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ये एक्स थ्री वाई थ्री रहे, इसका निकालना हो तो इन दोनों को ऐड करोगे, एक्स वन प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स टू कर, ठीक है, यही चीज अगर ये वाला निकालना है तो इन इन दोनों को ऐड करोगे, एक्स वन प्लस एक्स थ्री माइनस ये। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन क्या होता है, सेंट्रॉयड होता है, और जो सेंट्रॉयड होता है उस वो प्रत्येक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इन सेंटर कब होता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर को अपन लोग बोलते हैं इन सेंटर। अर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड। सर्कम सेंटर क्या होता है, वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये तुम्हारे सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर और जो तुम्हारा ग्रेविटी और जो ओ, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक, तो ये तीनों कोलिनियर होते हैं। बाकी स्लोप ये tan अल्फा दो अगर लाइंस हैं और उनके स्लोप्स मालूम है तो उनके बीच का जो अक्यूट एंगल होगा वो m1 माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन इंटू एम टू। ठीक है, और ए और बी दो पॉइंट्स दिए गए हैं तो उनका स्लोप ए बी का स्लोप निकालने के वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ये क्या होता है, वाई इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक,
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, लाइन है स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट, तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। टू पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन, ठीक है। परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। जो ये अल्फा है वो क्या होता है, वो जो लाइन होती है वो एक्स एक्सिस के साथ आ, जो लेंथ एंगल बनाती है, ठीक है, वो तुम्हारा क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में वो तुम्हारा क्या होता है अल्फा। और जो पी होता है वो वर्टेक्स से उस लाइन पे तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अगर मान लो ये फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है, तो किसी पॉइंट पी से इस स्ट्रेट लाइन पे तुमने परपेंडिकुलर डालना है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, या इस पॉइंट से उस लाइन की जो डिस्टेंस होगी वो दिया जाता है मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी, इन दोनों लाइंस के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके साइमल्टेनियसली निकाल देते हैं, ठीक है। और दो लाइंस के बीच का एंगल जो दिया जाएगा, ठीक है, अगर वो इस फॉर्मेट में है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस, तो ये मॉड ऑफ ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट में अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, ठीक है। अगर वो परपेंडिकुलर होंगे लाइंस, तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक। और अगर वो पैरेलल होंगे तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ठीक। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू, अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये एक लाइन है और इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन बताना है, तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो और इनके साइन को बदल दो, ठीक है। साइन का मतलब यहाँ तुम वाई वाले के साइन को प्लस है तो माइनस मतलब चेंज कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के, और सी की जगह पे तुम के रख दो, कंडीशन कोई देगा के की वैल्यू निकाल लोगे। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, दो लाइंस के बीच दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन, ये लिखो ए एक्स वन प्लस बी वाई ए वन एक्स प्लस बी वन वाई और प्लस लैम्डा, दूसरी लाइन का इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो, लैम्डा की वैल्यू कोई ना कोई कंडीशन दिया रहेगा उससे निकाल दोगे। दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस दी जाती है वो दी जाती है मॉड ऑफ सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस, तो ये दिया जाता है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस कर दो, प्लस माइनस ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू अपॉन अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, ठीक। ओके, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स, मतलब ये दो पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे, ठीक है, तो ये जो लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये किस रेशियो में इनको डिवाइड करेगी, तो वो दिया जाता है माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, ठीक है। और ये हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर देखा हुआ था, ठीक। नेक्स्ट, और भी पॉइंट्स देख लेते हैं। आ, ये है अपना कंडीशन ऑफ कंकरेंसी, ठीक है। तो तीन लाइन कंकरेंट कब होंगी, जब ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी, क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। और दो लाइंस के बारे में हम लोग को, ये कभी कोइंसिडेंट होंगी जब ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। पैरेलल कब होंगी, जब ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। इंटरसेक्टिंग कब होंगी, जब ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ठीक है।
और इसको हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब ये लाइंस रियल और डिस्टिंक्ट कब होंगी, जब एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा, तो वो लाइंस रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी। रियल और कॉन्सिडेंट कब होंगी, जब एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। इमेजिनरी कब होंगी वो दोनों लाइन, जब एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, मान लिया हमने कि ये हमारी पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। ठीक है, तो m1 m2 उन दोनों लाइंस के अगर स्लोप हो तो m1 प्लस m2 दिया जाएगा माइनस टू एच अपॉन बी। m1 इंटू m2 जो दिया जाएगा वो a अपॉन बी। अगर आपको ऐसे नहीं याद रखना तो ये वाला y वाले को y के जो कोफिशिएंट हैं उससे सबको डिवाइड कर दो। ठीक है, और y में तुम रिलेशन निकालो। ठीक, और एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इतना इज गिवन बाय, मतलब ये जो तुम्हारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है इनके बीच का एंगल दिया जाता है प्लस माइनस टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर जब होंगी तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, और ये पैरेलल जब होंगी तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, और इक्वली इंक्लिन्ड विद बोथ एक्सेस जब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, और जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो होता है हमारा, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, जब डेल्टा तुम्हारा जीरो। ये डेल क्या होता है, डेल्टा ए एच जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। ठीक है, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है, जो कि इससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से, तो tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी पैरेलल होंगी जब एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा, या ए बाई एच इज इक्वल टू एच बाई बी इज इक्वल टू जी बाई एफ। और परपेंडिकुलर कब होंगी, जब ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस तरीके से निकाल लेंगे आप, डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो पैरेलल स्ट्रेट लाइन है उनके बीच की जो डिस्टेंस होंगी वो कैसे निकलेगी, तो टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए प्लस बी, या टू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन बी ए प्लस बी। ठीक है, बी ए प्लस बी। ठीक, अगला बात क्या कह रहा है, इफ x1 y1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन द लाइन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, मतलब अगर x1 y1 उन दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो आपको बताना है एंगल बाइसेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो x माइनस एक्स वन एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन अपॉन h। ठीक है, ओके, अब हम लोग बात करते हैं सर्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, एक पॉइंट और मैंने लिखा हुआ है, तीन पॉइंट x1 y1 x2 y2 ये कोलिनियर होंगे जब x1 y1 कुल मिला के ये ट्रायंगल का एरिया आप निकाल लोगे जीरो। ठीक है, या आप उनके स्लोप निकाल लो, y3 माइनस वाई वन एक्स थ्री माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सर्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर एच के एंड रेडियस आर इज गिवन बाई एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल इज, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सेंटर, इसका सेंटर इस इक्वेशन से सेंटर क्या होगा, माइनस जी माइनस एफ। रेडियस क्या होगा, अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, और नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ सर्किल, द इंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर के अगर इंड्स पॉइंट दिए हों, उनके कोऑर्डिनेट दिए हों एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जो पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया जाता है सर्किल का वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये सर्किल के ये तुम्हारे
इस सर्किल का जो पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया जाता है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस और वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। और मान लो ये सर्किल है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसका जो पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया जाता है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस आर कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू बी प्लस आर साइन थीटा, ठीक। नेक्स्ट है कि सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो जो अगर मान लो ये एक्स एक्सिस को कट करता है तो एक्स का इंटरसेप्ट जो निकल के आता है वो आता है 2√g² माइनस सी, ठीक है। और एक्स एक्सिस को टच कब करेगा, जब g² इज इक्वल टू सी, ठीक है। और वाई एक्सिस को अगर मान लो कट कर रहा हो तो जो वाई इंटरसेप्ट निकलेगा वो निकलेगा 2√f² माइनस सी, और वाई एक्सिस को टच करेगा कब, जब f² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। और मान लो दोनों एक्सिस को टच करे तो ये हो जाएगा g² इज इक्वल टू f² इज इक्वल टू सी, ठीक। कोनिक सेक्शन, तो कोनिक क्या होता है, अ कोनिक इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एस, इसे हम लोग फोकस कहते हैं, बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो विथ इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, एक फिक्स्ड लाइन से और एक रेशियो जो निकलता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रेशियो निकलता है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी क्या कहते हैं, जो वो फिक्स्ड रेशियो निकल के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। एक्सिस क्या होता है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द कोनिक, ठीक है। और वर्टेक्स क्या होगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक एंड एक्सिस, मतलब एक्सिस और कोनिक का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो वर्टेक्स होगा। लेटस रेक्टम क्या होगा, द कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस, फोकस से पास करने वाली कॉर्ड जो होती है और जो कि एक्सिस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उसे अपन लोग लेटस रेक्टम कहते हैं। सेंटर क्या होता है, द पॉइंट विच बाइसेक्ट ईच कॉर्ड, ठीक है। दो प्रत्येक कार्ड को क्या करे, अ, उसको बाइसेक्ट करे, एक ऐसा पॉइंट जो कि कार्ड जो उससे पास करके जाए उसको बाइसेक्ट करे, तो वो पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कोनिक, ठीक है। पैराबोला के केस में क्या होगा, जो हमारी इसेंट्रिसिटी होती है वो 1 होती है। एलिप्स के केस में क्या होगा, जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 1 से कम होती है। हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर देन होती है। सर्किल के केस में इसेंट्रिसिटी 0 होती है, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक ये क्या होता है, x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो डेल्टा होता है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ठीक है। और हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब कहते हैं, जब डेल्टा जीरो के इक्वल होता है। सर्किल कब होता है, जब डेल्टा जीरो के इक्वल ना हो और ए बी के इक्वल हो, साथ ही साथ एच जो हो वो तुम्हारा क्या हो, जीरो, मतलब एक्स वाई का कोफिशियंट ना हो, ठीक है, मतलब एक्स वाई हो ही ना, या एक्स वाई कोफिशियंट जीरो हो, ठीक है। और पैराबोला कब होगा, जब डेल्टा जीरो के इक्वल नहीं हो और h² इज इक्वल टू क्या हो, ए बी, ठीक। और इलिप्स कब होगा, जब डेल्टा जीरो के इक्वल ना हो और h² ए बी से लेस देन होगा। हाइपरबोला कब होगा, जब डेल्टा जीरो के इक्वल ना हो और h² ग्रेटर देन ए बी हो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डेल्टा जीरो के इक्वल ना हो, h² ए बी के ग्रेटर हो देन हो, साथ ही साथ a प्लस बी जो हो वो जीरो के इक्वल हो, ठीक है। ये तुम्हारा पैराबोला, जो तुम्हारा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होता है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा कब, जब ये डेल्टा जो हो वो जीरो के इक्वल ना हो और h² इज इक्वल टू क्या हो जाए, ए बी। ये y² माइनस 4ac ये तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया आपका। तो वर्टेक्स, वर्टेक्स जो दिया जाएगा y² माइनस 4ax वाले केस में 0 0 फोकस a0, डायरेक्ट्रिक्स तुम्हारी क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस ए, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, माइनस a0, एक्सिस y एक्सिस हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, इंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम
a माइनस टू ए फोकल डिस्टेंस x प्लस, ठीक है, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स हुआ। तो ये तुम्हारा लेफ्ट साइड में ओपनिंग रहेगी, ठीक है। और इस केस में जो वर्टेक्स निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो, ठीक। वर्टेक्स जीरो जीरो, फोकस जो होगा वो माइनस ए जीरो, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट्रिक्स तुम्हारा इस तरफ है, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा, एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। और मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई हो, तो उस केस में तुम्हारा जो वर्टेक्स हो जाएगा वो तुम्हारा जीरो जीरो हो जाएगा। फोकस जो हो जाएगा वो जीरो कॉमा ए, फोकस जो होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा ए, ठीक। क्योंकि ये तुम्हारा पूरी डिस्टेंस जो हो जाएगी वो ए हो जाएगी, ठीक। और जो एक्सिस हो जाएगा, कुल मिला के इस तरीके से करोगे, ठीक है, ठीक। तो एक्सिस तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई के केस में वर्टेक्स तुम्हारा जीरो जीरो, फोकस क्या हो जाएगा, जीरो माइनस ए, एक्सिस एक्स इज इक्वल टू जीरो, डायरेक्ट्रिक्स वाई इज इक्वल टू ए, ठीक। और कोई एक पॉइंट है वो पैराबोला पॉइंट की का हम लोग और पूरा पैराबोला के बारे में हम बता सकते हैं कि वो पॉइंट पैराबोला पे लाई करेगा या पैराबोला के अंदर होगा या बाहर होगा। तो हम यहाँ पर वाई स्क्वायर, वाई वन स्क्वायर इज लेस देन, अगर फोर ए एक्स वन है तो वो पैराबोला के अंदर होगा, और वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स वन है तो वो पैराबोला पे होगा, और वाई वन स्क्वायर इज ग्रेटर देन फोर ए एक्स वन है तो वो क्या हो जाएगा, बाहर होगा पैराबोला के, ठीक है। ये तुम्हारा पैरामीट्रिक इक्वेशन है, एक्स इजिकल टू एटी स्क्वायर टू एटी, ठीक है। एलिप्स क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो ए इस केस में ए ग्रेटर देन बी है, तो मेजर एक्सिस टू ए माइनस एक्सिस टू बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। जो सेंटर होगा वो जीरो जीरो, फोकी जो होगा एफ वन माइनस ए ई जीरो, और एफ टू जो होगा वो ए ई जीरो, एफ वन माइनस ए ई जीरो और एफ टू क्या हो जाएगा, ए ई कॉमा जीरो, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन ई, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई, ठीक है। यहाँ कहीं इस तरीके से होंगे, ठीक। सेकेंड केस जब तुम्हारा बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो मेजर एक्सिस टू वी माइनस एक्सिस टू ए, ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, ठीक। और बाकी ये हाइपरबोला का केस ये हो जाएगा, स्टैंडर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारे ट्रांसवर्स एक्सिस, ये तुम्हारी कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ टू ए, कॉन्जुगेट एक्सिस की टू बी, इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन जीरो, ई स्क्वायर इज इक्वल टू दिया जाता है वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वर्टिसेस क्या होंगे, ए डैश और ए होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस ए जीरो, ठीक है। ओ की क्या हो जाएगा, माइनस ए ई जीरो, ए ई जीरो। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई, एक्स इज इक्वल टू माइनस लेटस रेक्टम टू बी स्क्वायर अपॉन ए, एंड्स पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम ये क्या हो जाएगा, ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। और पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टैन थीटा, ठीक। अब यहाँ से हमारा थ्री डी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एक पार्ट और बनेगा इसका, और वहाँ हम लोग थ्री डी को कर लेंगे।